नमस्कार साथियों। कक्षा 10 पाठ नंबर 5 राजस्थान की चित्रशैलियाँ चैप्टर चल रहा था। एक वीडियो इसका आपके सामने आ चुका था और दूसरा जो वीडियो है किशनगढ़ शैलियाँ, देखो मेवाड़ स्कूल कर दिया था। मारवाड़ स्कूल अपना चल रहा था और मारवाड़ स्कूल में आधी शैलियाँ आपने कर दी थी। आज जो हम बात कर रहे हैं मारवाड़ स्कूल में, वो है अपनी किशनगढ़ शैली की। मारवाड़ शैली में किशनगढ़ शैली को हम देख रहे हैं। देखो किशनगढ़ शैली में क्या है विशेष रूप से, किशन सिंह ने 1609 में किशनगढ़ राज्य की नींव रखी थी। ये किशन सिंह थे, उन्होंने 1609 में किशनगढ़ राज्य की नींव रखी थी। भाई विशेष बात है कि ये राठौड़ रियासत थी। पहली रियासत मारवाड़ जोधपुर की, दूसरी बीकानेर की और तीसरी किशनगढ़। आगे देखो, राज परिवार पर वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण, ये ध्यान में रखना है, कारण राधा कृष्ण की लीलाओं का साकार स्वरूप चित्रण के माध्यम से बहुलता से होता था। आगे देखना, राजा सामंत सिंह का काल किशनगढ़ शैली की दृष्टि से सवर्ण युग कहा जा सकता है। राजा सामंत सिंह का काल किशनगढ़ की शैली का सवर्ण युग कहा जाता है, दृष्टि से सवर्ण युग कहा जाता है। सावंत सिंह नागरीदास के उपनाम से जाने जाते हैं। इनके काव्य प्रेम, गायन, बणी ठणी के संगीत प्रेम और कलाकार मोरध्वज निहालचंद के चित्रांकन ने इस समय किशनगढ़ की चित्रकला को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा दिया था। आगे देखो, बणी ठणी को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा है। इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आने वाला प्रश्न भी है। बणी ठणी को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा है। बहुत ही बार आता है ये प्रश्न, भाई ध्यान देना आप, ठीक है ना। भारत सरकार ने 1973 में बणी ठणी पर डाक टिकट और जारी किया था मित्रों। भारत सरकार ने बणी ठणी पर डाक टिकट जारी किया था भाई, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अरे कक्षा 10 के चैप्टर है सारे, ठीक है, बहुत ही शानदार। छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं क्लास चल रही है आपकी। छठी से 10वीं तक के सारी क्लास के वीडियोज आपको एक ही जगह मैंने रिकॉर्ड करके दे दिए हैं। आपका काम तो सिर्फ पढ़ना है और चैनल के बारे में लोगों को बताना है। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लेना, दूसरों को भी बताना। छठी से 10वीं तक हर भर्ती में आते हैं इनमें से प्रश्न, हर भर्ती में, ऐसी कोई भर्ती नहीं है कि इस चैप्टर में से प्रश्न ना आए। हर भर्ती में से इसमें से प्रश्न आते हैं भाई, ठीक है ना। आगे देखो, नई लाइन में नया चैप्टर क्या कह रहा है आपको। देखो भाई, इस चित्र शैली में विशेष बात देखना आप। इस चित्र शैली में पुरुष आकृति में लंबा इकहरा नीला छवि युक्त शरीर, मोती जड़ित सफेद या मूंगिया पगड़ी, उन्नत ललाट, खंजनाकृत कर्णांत, खींचे विशाल अरुणाभ नैन और नारी आकृति में तवंगी, लंबी गौरवर्ण नुकीली चिबुक, सुरहीदार गर्दन, पतली कमर, लंबी कमल पंखुड़ी सी आंखें चित्रित की गई है। आगे देखना, बणी ठणी अर्थात राधा के रूप में सौंदर्य का चित्रांकन इस शैली का विशेष आकर्षण रहा है। इस शैली का विशेष आकर्षण है। यहाँ के प्रमुख रंग सफेद, गुलाबी, स्लेटी और सिंदूरी है। आगे देखो, नई लाइन में किशनगढ़ शैली के चित्रकारों ने नानक राम, चित्रकारों में सीताराम, सूरध्वज, मूलराज, मोरध्वज, निहालचंद, बदन सिंह, रामनाथ, स्वईराम, लालड़ीदास के नाम विशेष उल्लेखनीय। टिक किए है ना, सारे के सारे पूछा जाएगा कि बणी ठणी के चित्रकारों के नाम, या बणी ठणी के ये किशनगढ़ शैली के चित्रकारों में कौन सा नहीं है, तो ये आपको पूछा जाएगा। नानक राम, सीताराम, सूरध्वज, मोरध्वज, निहालचंद, बदन सिंह, रामनाथ, मूलराज, स्वईराम, लालड़ी राम, ठीक है ना, लालड़ी दास। ये सारे चित्रकार आपको पूछे जा सकते हैं, भूल मत जाना, याद कर लेना ये चित्रकार जितने भी है, ठीक है ना। आगे देखो, अजमेर शैली की बात, अजमेर शैली की विशेष बातें भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक उथल पुथल
तथा धार्मिक प्रभावों के कारण अजमेर शहर में जहां दरबारी एवं सामंती संस्कृति का अधिक प्रभाव रहा, वहीं गांव में लोक संस्कृति तथा ठिकानों में राजपूत संस्कृति का वर्चस्व बना रहा। आगे देखो, बिनाई अजमेर, सावर अजमेर, मसूदा, जूनिया जैसे ठिकानों में चित्रण की परंपरा ने अजमेर शैली के विकास और संवर्धन में विशेष योगदान दिया। ये बिनाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, अजमेर का, ठीक है ना। देखना, जूनिया का चांद, सावर का तैयब, नांद का राम सिंह भाटी, खरवा से लालजी एवं नारायण भाटी, मसूदा से माधोजी एवं राम तथा अजमेर के अल्लाह बख्श, उष्णा और साहिबा स्त्री चित्रकार विशेष उल्लेखनीय हैं। जूनिया के चांद द्वारा अंकित राजा पाबूजी का सन 1698 का व्यक्ति चित्र इस शैली के सुंदर उदाहरण है भाई, ये ध्यान में रखने वाली बात है आपके लिए। आगे देखो, नागौर उपशैली में क्या विशेष बात है। देखो, नागौर उपशैली में लकड़ी के कमाड़ों एवं किले के भित्ति चित्रण मारवाड़ शैली का प्रभाव दिखाई देता है। जैसलमेर शैली का विकास मुख्य रूप से मारावल, हरराज, अखे सिंह और मूलराज के संरक्षण में हुआ। मुमड़ जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है। जैसलमेर शैली की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इस पर मुगल या जोधपुर शैली का प्रभाव नहीं है, यह एकदम स्थानीय शैली है। नई लाइन में देखो, जोधपुर के दक्षिण में स्थित गोड़वाड़ भूखंड में गाणेराव एक प्रमुख ठिकाना है। गाणेराव, ठीक है ना, प्रमुख ठिकाना है। चित्रकार नारायण छज्जू कृपाराम ने नवीन चित्र शैली का निर्माण किया, जिससे गाणेराव को मारवाड़ की एक उपशैली के रूप में महत्व दिया जा सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा। आगे देखो, हाड़ौती शैली की बात आपको दिखाई तो दे रहा होगा मेरे हिसाब से, सही सही है ना। हाड़ौती शैली की बात दिखाई दे रहा है क्या भाई? यहाँ आराम से एकदम साफ दिखाई दे रहा है भाई। चौहान वंशी हाड़ा शासकों का प्रभुत्व बूंदी, कोटा और झालावाड़ क्षेत्र में रहा, इसलिए यह क्षेत्र हाड़ौती कहलाया। बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ शैली आदि हाड़ौती शैली की प्रमुख उपशैलियां हैं, ठीक है ना। बूंदी शैली की सबसे पहले बात करें, चित्रकला की। बूंदी शैली मेवाड़ चित्रकला से प्रभावित थी। अब देखना, राव शत्रुसाल या छत्रसाल आड़ा के काल में इस शैली का विशेष रूप से विकास हुआ। राव छत्रसाल में प्रसिद्ध रंग महल बनवाया, जो सुंदर भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। आगे देखना, नई लाइन में, भाव सिंह तथा उनके पुत्र अनिरुद्ध सिंह ने मुगल शासकों के निर्देशों से दक्षिणी भारत के युद्ध में भाग लिया, जिसमें बूंदी शैली में दक्षिण शैली का प्रभाव समाविष्ट हुआ। देखो, यहाँ के राजा जो थे वो दक्षिणी भारत में गए, और जब दक्षिणी भारत में वहाँ पर गए तो वहाँ की जो चित्रकला उनको अच्छी लगी ना, वो शैली यहाँ पे ले आए। इसलिए कहते हैं कि बूंदी शैली में दक्षिणी भारत की शैली का प्रभाव मिलता है, ठीक है ना। आगे देखो, यहाँ पर एक चित्रशाला है, इसका निर्माण उमेद सिंह के काल में हुआ था भाई, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। किसके काल में हुआ था? उमेद सिंह के काल में हुआ था। आगे देखो, नई बात देखो भाई, राव उमेद सिंह का जंगली सूअर का शिकार करते हुए बनाया गया चित्र 1750 का प्रसिद्ध है। राव उमेद सिंह बूंदी के जंगली सूअर का शिकार कर रहे थे 1750 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में वो चित्र बना था, ठीक है ना। दूसरी बात देखो, बूंदी शैली की आकृतियां लंबी, शरीर पतले, मुख गोलाकृत और चिबुक पीछे की ओर झुकी हुई होती है। बूंदी शैली में पशु पक्षी चित्रण को विशेष महत्व दिया गया है। स्थापत्य का राजपूती वैभव, श्वेत, गुलाबी, लाल, हिंगलू, हरा आदि रंगों का प्रभाव बूंदी कलम की विशेषता रही है। इस शैली के चित्रकारों में सुरजन, अहमद अली,
रामलाल, श्री किशन और साधु राम मुख्य थे। साधु राम मुख्य थे। आगे देखो कोटा शैली। कोटा शैली, कोटा चित्र शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय महाराव राम सिंह 1661 से 1705 को है। उनके बाद महाराज भीम सिंह ने कोटा राज्य में श्री कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व दिया था। ये भी विशेष बात है, विशेष महत्व दिया गया था, ठीक है ना, जिसके फलस्वरूप कोटा शैली में वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। कोटा शैली का चरम उत्कर्ष उमेद सिंह के समय में हुआ। सबसे ज़्यादा विकास उमेद सिंह के काल में हुआ था कोटा शैली का। ये भी बात आपको ध्यान में देने रखने वाली है। सबसे ज़्यादा विकास उमेद सिंह के काल में। कोटा के कलाकारों ने भित्तियों पर बड़े बड़े चित्र बनाने के साथ ही बड़ी बड़ी वसलियों पर शिकार का समूह चित्रण कर कोटा शैली को विशेषता प्रदान की। आगे देखना, घने जंगलों में शिकार की बहुलता के कारण कोटा शैली में इस समय शिकार का बहुरंगी वैविध्यपूर्ण चित्रण हुआ, जो इस शैली का प्रतीक बन गया। नई लाइन में देखो, इस शैली में नारियों यानी रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। कोटा शैली में महिलाओं को शिकार करते हुए दिखाया गया, या नारियों को या रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट थीम है भाई साहब। इस शैली के प्रमुख चित्रकार रघुनाथ, गोविंदराम डाल्लू, लच्छीराम और नूर मोहम्मद थे। ये इस शैली के प्रमुख चित्रकार थे भाई साहब कोटा शैली के। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भाई, देखते ही जाओ आप तो। आगे देखो झालावाड़ की शैली। झालावाड़ वाले क्या कह रहे हैं? झालावाड़ के राजा राजमहलों में श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण लीला, रामलीला, राजसी वैभव जो भित्ति चित्र मिलते हैं, उनके माध्यम से झालावाड़ शैली का निर्धारण होना अभी शेष है। अब आ जाती है आपकी ढूंढाड़ शैली भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट ढूंढाड़ शैली आपकी। आमेर, इसमें उपशैली आती है आमेर। जयपुर की चित्रण परंपरा पूर्ववर्ती राजधानी आमेर की चित्र शैली के क्रमिक विकास का परिणाम है। जयपुर से पहले राजधानी आमेर हुआ करती थी। आमेर से पहले रामगढ़ और रामगढ़ से पहले दौसा, ये इनकी राजधानियों का क्रम था। आमेर शैली के प्रारंभिक काल के चित्रित ग्रंथों में यशोधरा चित्र नामक ग्रंथ प्रमुख है। इसी समय में बनी रज़्मनामा 1588 की प्रति अकबर के लिए जयपुर के सूरत खाने में ही तैयार की गई। आगे देखो नई लाइन में इसकी और विशेष बात। नई लाइन में देखो, इसमें 169 बड़े आकार के चित्र एवं जयपुर के चित्रकारों का भी उल्लेख मिलता है। आमेर चित्र शैली का दूसरा महत्वपूर्ण चरण मिर्जा राजा जयसिंह के समय 1621 से 66 का माना जाता है भाई। मिर्जा राजा जयसिंह ने रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वेली नामक ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए 1679 ईस्वी में बनवाए थे। इसमें कृष्ण और गोपियों का युगल स्वरूप लोक शैली में चित्रित है। आगे देखना, आमेर में ही मिर्जा राजा जयसिंह ने 1639 में श्री गणेश पोल का निर्माण करवाया था। भित्ति चित्रों के अलंकरण से सुसज्जित माना जाता है। ये जो चैप्टर अपने पढ़ा है राजस्थान की चित्रकला का कक्षा 10 का भाग, भाई चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऊर्जा मिले, लोगों के साथ में शेयर भी किया करो। ये आपके चैप्टर चल रहे हैं, कक्षा 10 का 5वां पाठ आपका ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। आगे जो भी है 11 चैप्टर है शायद, इसमें सारे के सारे चैप्टर करवाता रहूँगा मैं आपको। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।